जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। एक कन्फ्यूजन ये होती है कि कहाँ पे आर्टिकल लगाना चाहिए, और दूसरी कन्फ्यूजन ये होती है कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। हम रॉन्ग आर्टिकल पुट कर देते हैं। और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आर्टिकल को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाइन्थ पार्ट समझा जाता है। ये नाइन्थ पार्ट इसलिए समझा जाता है कि ग्रामरियन कुछ कहते हैं जी आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, एंड सम ग्रामरियंस ऑफ द व्यू दैट इट शुड बी टेकन सेपरेटली। सो इट इज नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच। बहरहाल आर्टिकल होता क्या है? इसकी डेफिनेशन आपके सामने है कि इट इज़ अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज अ नाउन एज बीइंग स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। कि नाउन है तो अगर वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल नीचे मैंने लिखी है कि आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड ग्रेट। एग्जाम्पल 1 में तो इसमें द लॉन्ग डे किसी एक दिन की बात हो रही है, स्पेसिफाई किया जा रहा है उसको। और फिर आगे लिखा हुआ है द कप ऑफ टी टेस्टेड ग्रेट, ये एक किसी स्पेसिफिक कप ऑफ टी की बात हो रही है, उसको भी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। यानी सेंटेंस ये बता रहा है कि कोई एक दिन था जो कि बहुत लंबा हेक्टिक होगा, और उसके बाद उस दिन के एंड पे कप चाय का पिया था, और वो कप वो बहुत ही टेस्टी था। नीचे वाला जो सेंटेंस नंबर 2 है, आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेक्स ग्रेट। तो अब इसमें देखें तो हमें ये समझ आ रही है कि जब भी कोई बहुत ही देर एक किसी दिन में बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उसके बाद फिर चाय का कप पीता है तो वो बहुत ज़बरदस्त लगता है, उसको बहुत मज़ेदार उसका टेस्ट लगता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक डे नहीं है, ना ही स्पेसिफिक कप ऑफ टी है, यहाँ पे जनरल बात हो रही है। तो डिफरेंस क्या आ गया कि पहले वाले सेंटेंस में हमने दा यूज़ किया था, तो दा जो है वो एक ऐसा आर्टिकल है जो स्पेसिफाई कर देता है। तो हमें द लॉन्ग डे एक स्पेसिफिक दिन, द कप ऑफ टी एक स्पेसिफिक कप, मखसूस कप। और जब हम आ यूज़ करेंगे तो आ लॉन्ग डे जनरलाइज हो गया, किसी भी लॉन्ग डे की बात हो रही है। आ कप ऑफ टी ये भी जनरलाइज हो गया। तो हमें यहाँ से आइडिया हुआ कि आर्टिकल दो तरह का होता है, एक वो जो स्पेसिफिक कर देता है और दूसरा वो है जो जनरलाइज कर देता है। तो इसी बुनियाद पे इसकी काइंड्स जो है हम देखते हैं कि एक डेफिनेट आर्टिकल है और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल द है और इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन है। अब नेक्स्ट ये कि कब कब हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, कब कब इनडेफिनेट, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह सारे रूल्स बताऊंगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि अगर आप ये गौर से देखें, बड़ी इसके ना रिसर्च के बाद और थोड़ा वर्क करने के बाद ये हम वीडियो बनाते हैं, तो इसको आप बड़े अच्छे तरीके से नोट भी करें। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो इसको आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आपको रिसर्च बेस्ड वीडियोस मिलें और उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कोशिश करता हूँ मैं कि आपको मिला करें। अच्छा जी, अब वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। डेफिनेट आर्टिकल जो है, अब इसको दा कहते हैं या दी कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उसका सोल्यूशन ये है जी कि हम इसको दा भी कहते हैं, दी भी कहते हैं। हम दा कब कहेंगे? जब ये किसी कॉन्सोनेंट से पहले इस्तेमाल होगा। हम दी कब कहेंगे? जब ये किसी वॉवल साउंड से पहले इस्तेमाल होगा। मैं ये भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, वॉवल साउंड क्या है। बहरहाल अभी इतना कि दा किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, जैसे द चेयर, द टेबल, द पेन, द बैग, इसमें सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, चेयर है तो च साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट हो जाएगी। बैग है तो बा साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट हो जाएगी। तो तमाम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम द यूज करते हैं। और दी यूज करेंगे, दी इसको प्रोनाउंस करेंगे जब ये वॉवल साउंड से, जैसे दी एंड, दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी अम्ब्रेला। ठीक है, तो वॉवल साउंड से पहले मतलब वाव साउंड से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उनसे पहले हम, अगर ये आ जाए डेफिनेट आर्टिकल, तो उसको हम दी बोलेंगे। इसी तरीके से डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, सॉरी, इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन है, इसको हम आ कहेंगे। लेकिन जब हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो हम उसमें ए बोलते हैं, ए बी सी डी ई, अल्फ़ाबेट बोलते हुए हम ए बोलेंगे। लेकिन जब हम इसको इन केस ऑफ डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे तो तब ये आ बोला जाएगा।
आ और एन दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में देखेंगे। जी, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, बहुत सारे यूजेस हैं, वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। पहला इसका इस्तेमाल जो अभी हमने पहले भी हल्का सा देखा कि स्पेसिफाई करते हैं, हम जिस चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो हम वहाँ पे द यूज़ करेंगे। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट्स हैं, द जो वर्ड है वो बता रहा है कि ये वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं, जो सुनने वाले को पता होगा कि किन स्टूडेंट्स की बात हो रही है। पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स ही की बात हो रही है, और इसी तरीके से एक स्पेसिफिक ग्राउंड की बात हो रही है। तो द स्टूडेंट्स एंड द ग्राउंड, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है। दूसरा इसका इस्तेमाल है टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, जब हम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी मतलब कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक उस क्लास के नाउन को हम पिक कर लेंगे तो उसमें हमें द यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, किसी एक काउ की अब बात नहीं कर रहे हैं हम, इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे काउ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल काउस को। इसका मतलब ये होता है कि ऑल काउस आर यूजफुल एनिमल्स, तो इसलिए उसका एक काउ उसका तस्करा करता है कैटेगरी का नेम लेके, तो हम ये जब इस तरह से करना चाहेंगे जैसे द पुअर, तो इसका मतलब है कि पूरी क्लास की बात हो रही है। द रिच, तो तमाम रिच लोगों की बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे तमाम डॉग्स की बात हो रही है। तीसरा इसका इस्तेमाल है कि हम जब सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करना पड़ता है। तमाम सुपरलेटिव डिग्रीज में डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। अली इज द टॉलेस्ट पर्सन ऑफ माय क्लास, और ये यहाँ पे टॉलेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री हमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये तीन डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। और सुपरलेटिव डिग्री कब यूज़ करते हैं आप, ये अलग से टॉपिक है, लेकिन हल्का सा बताता चलूँ कि ये जब कंपैरिजन सब में हो जाए तो उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, तो यहाँ पे मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस तरह द टॉलेस्ट, द हाईएस्ट, द बेस्ट, तो ये सब के सब हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी यूज़ करेंगे वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाएगा। ही इज़ द मोस्ट ड्यूटीफुल पर्सन ऑफ दिस ग्रुप, तो यहाँ पे मोस्ट ड्यूटीफुल, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका चौथा इस्तेमाल है जी कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो भी सम टाइम्स हमें द यूज़ करना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्रीज आमतौर पर तो ऐसा होता है ना जी कि कंपैरेटिव डिग्रीज में हमें द यूज़ नहीं करना। मैं ये नहीं कह सकता कि अली इज़ द टॉलर पर्सन या अली इज़ द टॉलर देन अहमद, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्रीज कॉम्बिनेशन में आती हैं तो फिर हमें द यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ के सेंटेंस में आपको इजी हो जाएगा, लिखा हुआ है द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, तो यहाँ पे देखें तो द इस्तेमाल हुआ किससे पहले, हायर से पहले। हायर क्या है, हायर सुपरलेटिव सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है। इसी तरीके से द कूलर इट बिकम्स, तो यहाँ पे कूलर भी कंपैरेटिव डिग्री है। दो कंपैरेटिव डिग्रीज आप एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाएं और उनका आपस में लिंक भी हो, जैसे कि इसका मतलब ये बनता है कि जितना बुलंदी भी जाओगे उतना ही कूलर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये एक आपस में लिंक बन रहा है। तो यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्रीज इस्तेमाल हो रही हैं और उनसे पहले हम द यूज़ कर रहे हैं। एक और एग्जांपल इसका, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, तो यहाँ पे गौर कीजिए, मोर कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले द यूज़ हो गया। इसी तरीके से अगेन मोर अनदर कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे द इस्तेमाल हो गया। ये दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज आपस में लिंक कर रही हैं। जितना हम हासिल करते हैं लालच में बढ़ता इजाफा होता चला जाता है, उतना ही हम और की तलाश में रहते हैं। तो यहाँ से हम सीखा कि कंपैरेटिव डिग्री जब दो इस्तेमाल हो जाएं और दोनों का आपस में लिंक हो, एक रिलेशन हो सेंटेंस में, तो हम उसमें भी द यूज़ करते हैं। द का पांचवा इस्तेमाल ऑर्डिनल्स के साथ। ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे ऑर्डिनल्स हैं, तो उनसे पहले हम द यूज़ करेंगे। यूजुअली उससे पहले द यूज़ होता है। जैसे कि ही इज़ सिटिंग इन द थर्ड रो, तो ये जो थर्ड है यहाँ पे ऑर्डिनल है और उससे पहले हमने द यूज़ किया हुआ है। द का
छठा इस्तेमाल क्या है, टू मेक सम रेफरेंस, कोई रेफरेंस देना है, किसी को टाइटल देना है, तो वहाँ पे भी दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ द इकबाल ऑफ दिस इरा, यहाँ पे द इकबाल इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं रियल इकबाल की बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि इकबाल वॉज अ ग्रेट पोइट। मैं ये नहीं कह सकता द इकबाल वॉज अ ग्रेट पोइट, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ हम दा यूज़ नहीं करेंगे। ये मैं एंड ऑफ द वीडियो पे आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे दा यूज़ नहीं करना। तो हम प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे इकबाल एज अ प्रॉपर नाउन यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे इकबाल एज अ कॉमन नाउन यूज हो रहा है कि ही इज द इकबाल ऑफ दिस इरा, यानी कि वो किसी एक शख्स की बात हो रही है जो कि अननोन है, लेकिन वो उसमें क्वालिटी है कि वो बहुत बड़ा अच्छी शायरी करता होगा, कि उसको टाइटल दिया जा रहा है द इकबाल। तो जब किसी को टाइटल देना है द शेक्सपियर, द उमर, मतलब हिस्ट्री tells that we need the उमर इन दिस era। तो यहाँ पे द उमर मतलब कि हज़रत उमर जैसा कोई शख्स चाहिए। तो किसी शख्स को कोई बहुत बड़ा अदल करने वाला होगा और अच्छी हुक्मरानी करने वाला होगा, तो उसको दा उमर का टाइटल देना पड़े अगर, तो फिर हम दा यूज़ करेंगे। और यहाँ पे दा जो है वो सिर्फ टाइटल देने के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हम वन और ओनली की बात करते हैं, किसी ऐसी चीज़ की जो वन एंड ओनली है, यानी कि अपनी मिसाल आप है, तो उसके साथ दा इस्तेमाल करते हैं। द अर्थ, वैसे तो बहुत सारे प्लानट हैं, लेकिन अर्थ एक ऐसा प्लानट है जिस पे इंसान रहता है, तो इसलिए ये बाकियों से मुख्तलिफ हो गया, द वन एंड ओनली हो गया। तो द अर्थ, द मार्स नहीं कहेंगे, द जुपिटर नहीं कहेंगे, द यूरेनस नहीं कहेंगे, द नेपच्यून नहीं कहेंगे। इनको डायरेक्टली हम मार्स कह देंगे बगैर दा के, नेपच्यून, प्लूटो। लेकिन जो अर्थ है ये अपनी काइंड की आप मिसाल है कि इस पे ह्यूमन बींग रहते हैं, तो द अर्थ, द सन, बाकी सब स्टार्स हैं, लेकिन हमारा जो सन है वो इसलिए सन है क्योंकि ये जिसमें हम रहते हैं, और इस यूनिवर्स में इस स्टार को हम सन कहेंगे, तो द सन, द स्काई, ठीक है। और एक्सेप्शन है कि अलग अलग के वन ओनली है, लेकिन वहाँ पे द अल्लाह हम नहीं कहते हैं। फिर जी नेक्स्ट है जी विद ओनली, जहाँ पे ओनली का वर्ड इस्तेमाल हो जाए वहाँ पे दा इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज़ द ओनली पर्सन हु नोज मी, तो द ओनली, यहाँ पे जब ओनली आ जाएगा उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। द का नाइन्थ यूजेज क्या है कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। द ड्रम, द सितार, द पियानो, इसी तरह से और जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। नेशंस के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। द इंग्लिश आर गुड नेशन, द पाकिस्तानीज, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द पैलेस्टाइंस, तो द चाइनीज़, जितने भी नेशंस हैं उनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। फैमिली नेम्स, ये जो ख़ानदान के नेम्स होते हैं, किसी पर्सन के नाम पे ख़ानदान का नाम चल रहा होता है, और उस पर्सन का नाम लेंगे तो हम दा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब वो उससे मुराद पूरे ख़ानदान का मुराद लेनी होगी, तो जैसे ये हमारी कास्ट सिस्टम है, इसमें भी मतलब दा इस्तेमाल करते हैं। द फ्लैमिंग्स, अब ये फ्लैमिंग फैमिली है तो इसलिए द फ्लैमिंग्स। द बट्स, द जंजुअस, तो इसलिए दा का इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी फैमिली का नेम लेना हो, मतलब होगा, मकसूद होगा, तो उस वक्त भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। दा का यूजेज चल रहा है जी अभी। 12th यूजेज ऑफ दा इज विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, oceans, seas, islands, deserts, group of lakes and so on। इस तरह के जो लैंडमार्क्स हैं इनके नाम के साथ भी हम दा यूज़ करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि यूजुअली हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ दा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, वो मैं साथ साथ लिखता चला जा रहा हूँ। जैसे कि रिवर है तो द रावी, हालांकि रावी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये एक रूल में ग्रामर कहती है कि दा इस्तेमाल करेंगे इन के साथ, जो कि है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन इनसे दा यूज़ किया जा सकता है। हमें इन्हीं एक्सेप्शंस को याद करना है, और जनरल रूल ये है कि हमें प्रॉपर नाउन के साथ दा यूज़ नहीं करना है। द रावी, द हिमालयाज, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, द गोबी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। तो इस तरह से जितने भी माउंटेन्स हैं, रेंजेस उनकी, और डेजर्ट्स हैं और रिवर्स हैं,
इनके नामों के साथ भी दा यूज होता है। नंबर 13, विद वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताज, द सिल्क रोड। तो जो वंडर्स ऑफ वर्ड्स हैं, हालांकि ये भी प्रॉपर नाउन हैं, लेकिन इन ये भी एक्सेप्शन में फॉल होंगे कि इनके साथ दा यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह एक और एक्सेप्शन है प्रॉपर नाउन की कि न्यूज़पेपर्स, हालांकि ये इनके जो नेम है वो प्रॉपर नाउन बन जाते हैं, लेकिन इनके साथ भी हम दा यूज़ नहीं करते हैं, सॉरी दा यूज़ करते हैं। जैसे द डेली मेल, द डेली जंग, द टाइम्स, इस तरह से मैगजीन जो नेम्स होते हैं उनके साथ भी दा यूज़ किया जाता है। तो ये इसके नंबर 14 तक हम पहुंच गए हैं रूल्स में। विद गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, इनके साथ भी हम दा यूज़ करते हैं, जैसे द FBI, द आर्मी, द नेवी, द सुल्तान, द पुलिस। तो जो भी जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो नेम रखे जाते हैं उनके साथ भी हम दा यूज़ करते हैं। जितने डेजिग्नेशंस होते हैं उनके साथ भी हम दा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी जनरली नॉट, बट अब जनरली नॉट में ये वही वाला चल रहा है जी, जैसे कि कंट्री नेम्स हैं, ये भी तो प्रॉपर नाउन ही है ना, लेकिन इनके साथ कब दा यूज़ करते हैं कब दा यूज़ नहीं करते। प्रॉपर नाउन के साथ दा यूज़ नहीं करना, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन की एक शेप बन जाए, मसलन कंट्री नेम है, सिंगल सिर्फ अगर नेम है कंट्री का, तो हम दा यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं नहीं कह सकता कि द पाकिस्तान इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, हम इसको यूं ही बोलेंगे कि पाकिस्तान इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। लेकिन अगर यूं मैं कहता हूँ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अब ये देखें, ये भी ऑफिशियल नेम है स्टेट का, पूरी स्टेट का जो ऑफिशियल नेम है उसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलके कंट्री का नेम बना रहे हैं। जब एक वर्ड से कंट्री नेम बन जाए तो हम दा यूज़ नहीं करेंगे, जब ज़्यादा वर्ड्स मिलके कंट्री नेम बनता है तो हम दा यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वैसे ही जनरली कहेंगे चाइना इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लेकिन क्योंकि एक वर्ड से कंट्री नेम बन गया तो हम दा यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम यूँ कहें कि द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब यहाँ पे स्टेट उसकी पूरी मुराद है, उसका ऑफिशियल नेम है जिसमें ज़्यादा वर्ड्स मिलके एक कंट्री का नेम बन रहा है, स्टेट का नेम बन रहा है, वहाँ पे हम दा यूज़ करेंगे। जैसे ये भी है द USA, यानी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो इनके साथ भी दा यूज़ होगा। लेकिन जनरली जितने भी दुनिया के कंट्री नेम्स हैं उनके साथ दा यूज़ नहीं होता। फिर इसी तरीके से डिजीज़ के जो नेम्स हैं, जनरली वी डोंट पुट एनी डेफिनेट आर्टिकल विद द नेम ऑफ डिजीज़, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनके साथ दा यूज़ होता है, जैसे कि फ्लू है, फ्लू के साथ हम दा यूज़ करेंगे, द फ्लू, द मिजल्स, और इसके साथ साथ द मम्प्स। तो ये ऐसी डिजीज़ हैं जिनके साथ दा यूज़ होता है, वरना द कॉलरा नहीं कहते हैं हम लोग, द टेटनस नहीं कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से द डायसेंट्री नहीं कहेंगे। बाकी जो डिजीज़ के नेम्स हैं वो बगैर दा के ही इस्तेमाल होंगे। जी अनकाउंटेबल नाउन, जनरली हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं पुट करते दा। डोंट यूज द बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वाटर, वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, द वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो वाटर इन दिस लैंड, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दा यूज नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ मिल्क इज अ हेल्दी डाइट, द मिल्क मैं यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि वाटर है, मिल्क है, शुगर है, वीट है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। मैं यहाँ पे हल्का सा ये भी क्लू दे दूँ कि अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं यूजुअली जिनका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, ये एक ऐसा टिप है जो आपको हर जगह पे हेल्प करेगा। काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन जाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसका प्लूरल नहीं बनता, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यूजुअली हम इनसे पहले दा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब हमें इसको स्पेसिफाई करना होता है, किसी मखसूस जगह पे किसी रेफरेंस में इस्तेमाल करना है, तो फिर वहाँ पे हम दा यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ पुट दिस सॉल्ट इन द वाटर, अब किसी एक वाटर की बात हो रही है जो सामने मौजूद था, उस वाली वाटर में सॉल्ट डालना है, तो अब दा यूज़ किया गया है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ पोर द मिल्क, यानी कि ये जो मिल्क है
इसको उंडेल दो इन दिस क्लास, तो यहाँ पे दा यूज होगा क्योंकि स्पेसिफाई किया जा रहा है। लेकिन जनरल यूज में हम यहाँ पे दा यूज नहीं करें, इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 14 पे विद द कंट्रीज विच आर आइलैंड चेन्स, हम उनके नाम के साथ भी दा यूज करते हैं। जैसे नैदरलैंड्स, ये बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना है, तो इसलिए द नैदरलैंड्स, द मालदीव्स, द फिलीपींस, तो इन ये ज़्यादा आइलैंड से मिलके एक कंट्री बनता है, तो इसलिए इनके साथ भी द यूज़ किया जाएगा। फिर जी नंबर 14 पे विद डायरेक्शंस, हाँ जी ये भी समझने वाली बात है, कन्फ्यूजन इसमें आती है अक्सर लोगों को कि अगर तो डायरेक्शन है, जनरल डायरेक्शन है, तो फिर हम दा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले प्रपोजिशन इस्तेमाल हो गया तो फिर हम दा यूज़ करेंगे। यानी कि अगर हम सेंटेंस में किसी डायरेक्शन के साथ प्रपोजिशन यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पे दा भी यूज़ करेंगे, लेकिन अगर प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं हुआ तो वहाँ पे हम दा यूज़ नहीं करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे क्योंकि इन इस्तेमाल हो गया, इन प्रपोजिशन है, इसलिए द हमने इस्तेमाल कर लिया डायरेक्शन के साथ। यहाँ पे देखें गो ईस्ट और वेस्ट, बी अ गुड पर्सन, तो गो ईस्ट, गो ईस्ट में यहाँ पे इससे पहले हमने दा यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई प्रपोजिशन भी इस्तेमाल नहीं हो रही। तो ये आपके सामने आखिरी जो इसका इस्तेमाल मैं मेरी इस वीडियो में मौजूद है वो है जी कि जब हम इस तरतीब से लिखें कोई सेंटेंस कि जिसमें कोई चीज़ आए ऑफ के साथ, उसके बाद कोई नाउन आ जाए, तो वहाँ पे दा इस्तेमाल करेंगे। जैसे द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, द सिंबल ऑफ सक्सेस, तो यहाँ पे भी एक डैश है, यहाँ पे भी एक डैश है, और यहाँ पे भी नाउन होगा, यहाँ पे भी नाउन होगा, और ऑफ जो है उसको लिंक कर रहा है तो उससे पहले हम दा यूज़ करेंगे। तो ये मैक्सिमम यूजेस ऑफ दा है। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसको कोशिश की है कि बहुत इजी वे में और बड़ी कंक्रीट एग्जांपल्स के साथ रूल्स को समझा दूं। 19 रूल्स हमने पढ़े हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे भी रूल्स थे कि एक ABC की फॉर्म में मैंने इसको डिस्कस किया था, तो इसलिए ये 19 प्लस हो जाते हैं। तो पहले जैसे हमने डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा, डेफिनेट आर्टिकल हमने ये देखा कि वो स्पेसिफाई करता है। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है, जैसे नाम ही जाहिर है कि ये स्पेसिफाई नहीं करेगा, ये जनरलाइज कर देगा चीज़ों को। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द सिंगुलर नंबर ऑफ अ काउंटेबल नाउन। यूजुअली जो इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम सिंगुलर नंबर शो करना जब चाहते हैं किसी काउंटेबल नाउन का, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये दो तरह का होता है, आ और एन। आ कब यूज़ करते हैं, जब हम कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करें, और एन जब हमें वॉवल साउंड वाला लेटर वो हमारा वर्ड बन रहा हो, तो हम उस वक्त एन यूज़ करेंगे। एक कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी एग्जिस्ट करती है। छोटी क्लासेस में बच्चों को बताया जाता है कि आंखें बंद करके याद कर लो कि A, E, I, O, U ये वॉवल्स हैं, बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साउंड जैसे मैंने लिखा भी हुआ है आपके सामने कि वॉवल इज नेम ऑफ अ साउंड, हमने साउंड को देखना है, और वो कौन सी साउंड है ये मैंने लिखी है। उर्दू के हवाले से रेफरेंस दे के आसानी से समझ आ जाएगी कि अलमदा या आइन अल्फ आ, ये जो आ साउंड होती है ये वॉवल साउंड है। इसके अलावा बाकी तमाम जो साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। मतलब ब साउंड है, ख साउंड है, ड है, फ साउंड है, ग साउंड है, ये बाकी बहुत जितनी भी साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होंगी। सिर्फ आ साउंड जो होगी ये वॉवल साउंड। अब ऐसे लेटर्स जो आ साउंड प्रोड्यूस कर रहे होंगे वॉवल कहलाएंगे, ऐसे लेटर्स जो इनके अलावा वाली साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। जब जब ये A, E, I, O, U आ साउंड प्रोड्यूस करेंगे ये वॉवल हैं। अगर इनमें से कोई A, E, I, O, U में से ही कोई अगर आ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो कॉन्सोनेंट बन जाएगा उस वक्त। इसी तरीके से ये जो साउंड्स आपके सामने लिखी हुई हैं ये लेटर्स इनकी साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो कॉन्सोनेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई लेटर कभी आ साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो भी वॉवल वाला काम कर रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो फिर आपको कभी गलती नहीं होगी। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हैं मैंने ताकि इसको इजीली हम समझ सकें। पहला जी, दिस इज डैश एप्पल, तो एप्पल है तो इसको प्रोनाउंस करना है हमने एप्पल, तो अलिफ से ये साउंड बन रही है, इसका मतलब है कि ये वॉवल है। जब ये वॉवल साउंड है तो हम एन एप्पल लिखेंगे।
दिस इज डैश एग। एग, ये भी अगेन एग मैं उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये साउंड जो है उसको समझ लें। तो ये अलिफ से स्टार्ट होने वाली साउंड है। जितनी भी अलिफ से स्टार्ट होने वाली साउंड या आइन से स्टार्ट होने वाली साउंड होंगी वो सब की सब वॉवल साउंड होंगी। तो ये एग लिखने में अलिफ से, इसलिए ये वॉवल हुआ तो ये एन एग हम बोलेंगे। ही इज डैश यूरोपियन सिटीजन। जी अभी देखें यहाँ पे ई था, मैंने अभी बात की थी कि जब ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस करेगा तो हम इसको वॉवल कहेंगे। अगर ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता तो हम इसको कॉन्सोनेंट कह देंगे। यहाँ पे जो ई है ये यूरोपियन, मैं यूरोपियन लिखता हूँ, यूरोपियन, तो यह साउंड बन रही है जो कि वॉवल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ई एज अ कॉन्सोनेंट काम कर रहा है, तो हम आ यूज करेंगे। ही इज अ यूरोपियन सिटीजन। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। दिस इज डैश ऑरेंज। ऑरेंज, ये ऑ अगेन वॉवल साउंड है, इसलिए दिस इज एन ऑरेंज। और यहां पे देखें तो दिस इज डैश 1 रुपी कॉइन। तो 1 यहां पे देखें 1, ओ जो है वो वॉवल नहीं रहा, ओ कॉन्सोनेंट बन गया। ऑरेंज के केस में ओ वॉवल था, इसलिए मैंने यहाँ पे एन पुट किया। लेकिन 1 के केस में ओ कॉन्स्टेंट बन गया क्योंकि वह साउंड है, तो इसलिए आ आना चाहिए। आ 1 रुपी नोट। ये बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना, सिर्फ आप साउंड को फॉलो करें कि वॉवल साउंड है तो एन, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज आ यूज होगा। दिस इज डैश अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला आप देखें आ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए एन अम्ब्रेला। दिस इज डैश यूनिवर्सल लॉ। अगेन यू, but over here it is not no more a vowel, it is a consonant, universal law। तो यहाँ पे यह साउंड आ रहा है, मीन्स कॉन्सोनेंट है तो आ आना चाहिए। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। तो यूजुअली एच जो है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, जैसे एच से हा साउंड प्रोड्यूस होती है, हॉकी, जैसे मैं हेयर। तो यहाँ पे हा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा बल्कि आ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ऑनेस्ट के केस में ये साइलेंट हो जाता है, तो फिर वो ऑब्वियसली ऑनेस्ट अलिफ वाली साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, एन आ जाएगा। तो ये जो रूल है कि जब आवाज़ देखें, जैसी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, अगर आ साउंड है तो वॉवल, अदरवाइज कॉन्सोनेंट। ही इज डैश एम एन ए। तो दिखने में एम मा साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे मा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। एम बोलेंगे, एम एन ए, एम। तो एम जब बोलेंगे अगेन अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ही इज एन एम एन ए। दिस इज एन एन जी ओ, सेम उसी केस में एन एन जी ओ। तो इसकी प्रैक्टिस करें, आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। जनरल रूल ये है कि जब किसी सिंगुलर एंटिटी को, सिंगुलर नंबर को शो करना है तो हमें ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ये इसका इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने लिखा है एन एप्पल आर डे, तो ये भी मतलब एक दिन की बात हो रही है, एक सेब की बात हो रही है और एक दिन की बात हो रही है। तो मैंने दोनों जगह पे डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन यूज़ किए हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक किया जा रहा है किसी डॉक्टर के लिए, तो कीप द डॉक्टर अवे। तो आप यहाँ पे आइडिया कर लें कि ये जब हम किसी को सिंगुलर एंटिटी शो कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का दूसरा इस्तेमाल है कि जब हम किसी यूनिट को शो करना चाहते हैं, हम किसी यूनिट को शो करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तो हमें उस वक्त इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कहता हूँ शुगर इज़ 150 रुपीज़ आ के जी। तो यहाँ पे आ के जी जो है, ये के जी यहाँ पे यूनिट है और आ उसका उसके पहले हम इस्तेमाल करेंगे। द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग 120 किलोमीटर्स एन आवर। तो यहाँ पे भी हमें और यूनिट है और उस यूनिट से पहले हमने ये इनडेफिनेट आर्टिकल एन यूज़ किया। जब हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम उसका तस्करा करना चाहते हैं, हम उस वक्त इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई सा आ लायन, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मैंने बात की है किसी लाइन की जिसके बारे में कोई नहीं जानता।
तो मैंने कहा आज मैंने एक लाइन को देखा, और फिर आगे मैंने लिखा द लाइन वॉज स्लीपिंग। तो यहाँ पे अगेन उसी लाइन की बात हो रही है, लेकिन अब मैंने द यूज़ कर लिया, जबकि पहले सेंटेंस में मैंने आ यूज़ किया, क्योंकि उस वक्त तक कोई नहीं जानता था, तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए आ यूज़ किया। दूसरे सेंटेंस में सब जानते थे कि जिसको मैंने देखा हुआ है लाइन को, उसी की बात हो रही है, तो इसलिए द यूज़ हो गया। तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसमें हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं। नंबर 4, टू डिस्क्राइब समथिंग इन जनरल। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई जनरलाइज किसी बात को करना है, मैं कहता हूँ टू बी नियर अ लाइन इज समथिंग डेंजरस। तो इन जनरल किसी स्पेसिफिक लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी भी लाइन जो है उसके पास जाना बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए ये इन जनरल जब बात करेंगे, हम पता है कि लायन इज़ फियर्स एनिमल, सो उसके पास जाना, उसके करीब होना लीथल हो सकता है। तो इस सेंस में जनरलाइज किया मैंने बात इसको, तो ये डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल आ यूज़ किया गया। फिर उसके बाद है कि टू डिस्क्राइब सम स्ट्रेंजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझ लें, सीख लें कि किसी स्ट्रेंजर को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमें, हालांकि लगता है ऐसे है जैसे कि कोई प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात नहीं हो रही। जैसे लिखा है कि टुडे आई मेट विद एन अली हु गाइडेड मी रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें इस सेंटेंस में ये इम्प्रेशन मिल रहा है कि जो अली है, ही वॉज अ स्ट्रेंजर। कोई अली मुझे मिला और उस अली ने मुझे ये बताया कि ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई डिडंट नो ऑलरेडी द पर्सन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन अली लिख दिया कि आज मैं एक अली से मिला, या उससे मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे इस सब्जेक्ट की अहमियत, अफादियत के बारे में बताया। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रही है कि जब किसी स्ट्रेंजर से का तज़किरा करना है तो उससे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। नंबर 6, टू शो एन एक्सक्लेमेशन। हैरानगी की फीलिंग को शो करने के लिए हमें आ और एन का इस्तेमाल करना होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैं कहता हूँ हाउ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ही वॉज, तो यहाँ पे एन इस्तेमाल किया, हाउ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ही वॉज, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। एंड पे आप देखें एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ हो रहा है, इट इज़ एन इंडिकेशन कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और उसकी एक्सक्लेमेशन को शो करने के लिए हमें इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। व्हाट अ नाइस स्टोरी इट इज़, तो यहाँ पे आ जो है इंडेफिनेट आर्टिकल है और अगेन एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है सेंटेंस। तो इस तरह से हमें एक्सक्लेमेशन शो करने के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर 7, टू शो अ क्वांटिटी इन पॉजिटिव टोन। जी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि इंडेफिनेट आर्टिकल जो है आ और एन, जब ये फ्यू या सम या लिटिल के साथ इस्तेमाल होता है तो उससे उसका मतलब चेंज कर देता है। आमतौर पर लिटिल या सम या फ्यू ये नेगेटिव टर्म्स हैं कि ना काफ़ी या कम या कमी की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ आई हैव लिटिल अमाउंट या लिटिल मनी फॉर दिस प्रोजेक्ट एट द मोमेंट, इस प्रोजेक्ट के लिए जो मेरे पास रकम है कम है, तो ये नेगेटिव टर्म है लिटिल। लेकिन मैं इसी लिटिल को अगर इससे पहले आ यूज़ कर लूँ तो ये पॉजिटिव बन जाती है। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव सेव्ड अ लिटिल मनी फॉर बैड डेज, तो अब ये पॉजिटिव बन गई है कि बुरे दिनों के लिए थोड़ी सी रकम मैंने जमा कर ली है। यहाँ पे जो लिटिल है इसका मतलब है कि जितनी चाहिए थी उतनी नहीं है। यहाँ पे जो लिटिल है इसका मतलब ये है कि है तो कम, लेकिन इसको पॉजिटिव टर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है कि कास्टी के लिए या कमी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो आ का इस्तेमाल इसको पॉजिटिव बना देता है। मैं को एग्जांपल देता हूँ, ही अटर्ड फ्यू वर्ड्स ओनली। तो यहाँ पे जो फ्यू है ये नेगेटिव टर्म्स में यूज़ हो रहा है कि उसने यानी कि जितने वर्ड्स बोलने चाहिए थे उनसे कम बोला है इसने, तो फ्यू इज़ नेगेटिव। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ही डिस्क्राइब्ड द कॉन्सेप्ट विद इन अ फ्यू वर्ड्स, यहाँ पे आ फ्यू आ गया, जब आ फ्यू आ गया तो फिर ये नेगेटिव नहीं रहा, ये चंद एक अल्फाज में ही उसने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो इसने इसको जब हम देखा कि जब हम ये आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है, इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इसकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहा है।
विथ मोर एंड मोस्ट व्हेन इट मीन्स वेरी। जी, जब ऐसा हो कि मोर और मोस्ट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आमतौर पर तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, और ये मोर कॉम्पैरेटिव डिग्री है और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन जब इसका मतलब वेरी के सेंस में लिया जाए, बहुत ज़्यादा की मकदार में लिया जाए, तो उस वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सडनली ही हिट अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया। तो यहाँ पे मोस्ट जो है, यहाँ पे द मोस्ट नहीं लगाएंगे कि ही हिट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया। यहाँ पे मोस्ट से मुराद वेरी है और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। जब इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है तो फिर यहाँ पे हम आ यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कहाँ कहाँ पे हमने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। लेकिन जहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, वो भी पॉइंट समझ लें, वो बहुत लाजमी है। हम ये जैसे आर्टिकल का इस्तेमाल करना आना चाहिए कि यहाँ पे करना है, इसी तरीके से आर्टिकल के इस्तेमाल नहीं करना भी आना चाहिए कि यहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये ऑनेस्टी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ द यूज़ नहीं होगा। हम कहेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मिस्टर वसीम इज़ अ गुड पर्सन। तो मिस्टर वसीम जो है ये प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए मिस्टर वसीम इज़ अ गुड पर्सन। फिर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि द मिल्क इज़ अ गुड डाइट, नो इट्स रॉन्ग, मिल्क इज़ अ गुड डाइट। इसके साथ साथ मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना हमने। दिस हाउस इज़ मेड ऑफ द वुड, नो इट्स रॉन्ग, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ वुड। वुड एक मटेरियल नाउन है, इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। फिर एडजेक्टिव्स के साथ जनरली हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। ही इज़ एन इंटेलिजेंट, नहीं भाई रॉन्ग है ये, इंटेलिजेंट हमारे पास एडजेक्टिव है तो इसका आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जनरली हम एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा सुने, इसको लिखें और फिर इसको इम्प्लीमेंट करें। जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई लेटर या कोई ऐसे लिखते हैं, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं इंग्लिश की, तो उसमें फिर इसको प्रैक्टिकली लिखना शुरू करें। जब हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारी लर्निंग का पार्ट बन जाएगा और फिर आपकी ग्रिप इस पर अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में।